हेलो डियर गर्ल्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे वुमेन मिलिट्री पुलिस यानी सेना महिला जो पुलिस होते हैं उनकी काम क्या रहता है। मेनली वर्क और ड्यूटी कितने घंटे का करना पड़ेगा, नाइट को क्या इनकी ड्यूटी रहता है नहीं रहता है, ये सारी चीज़ें हम इस पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे। ओनली ड्यूटी और उसकी काम के बारे में पहले हम काम को समझना पड़ेगा गर्ल्स, क्योंकि अगर आपको काम समझ में नहीं आएगा तो ड्यूटी में भी आपको समझ में नहीं आएगा। पहले मैं काम आपकी कवर करूँगा क्या क्या काम है और उसके बाद आपकी जो ड्यूटी है। तो पहले देखिए वोमेन मतलब आप समझ गए महिला, उसके बाद आपकी मिलिट्री मतलब समझ गए आप, और उसके बाद पुलिस का काम क्या रहता है। देखिए सिविल में जो काम होता है, सिविल में वो थोड़ा सा सिविलियन के साथ इंटरेक्शन होता है और उन्हीं की जो केसेस है, उन्हीं को जो असुविधा है, उन्हीं की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करता है, सुनता है पुलिस सिविलियन के साथ। और सेम मिलिट्री में भी होते हैं। मिलिट्री में देखिए मिलिट्री पर्सनल होते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स होता है। उसके बाद मिलिट्री के जो फैमिलीज होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, उनके वाइफ्स पेरेंट्स, उनकी भी कुछ डिस्प्यूट चल रहा है तो उसकी भी वहाँ पर होता है। जो मिलिट्री कैंटोनमेंट होता है, जो मिलिट्री कैंट होता है, आपने सुना होगा दिल्ली कैंट, पंजाब कैंट, ये कैंट वो कैंट, उसके अंदर जो डिसिप्लिन और उसकी सिक्योरिटी को जो रक्षा करना, उस सिक्योरिटी प्रोटेक्शन देना, वो भी इंश्योर करता है आपकी वुमेन मिलिट्री पुलिस। उसके बाद जो बड़े बड़े वीआईपीज हैं, उनकी जो ट्रैफिक कंट्रोल वो आता है काम आपकी मिलिट्री पुलिस के अंडर। बड़े बड़े वीआईपी के साथ अगर आपने देखा होगा चलने वाले पायलट्स होते हैं, वो भी आते हैं, मिलिट्री पुलिस उसको हैंड ओवर करता है। अभी देखिए बात यह है कि पहले मेल मिलिट्री पुलिस होता था, मेल मिलिट्री पुलिस पहले भी होते थे भर्ती सीएमपी। इनको अगर आपको पहचानना है तो इनको आप देख सकते हैं। आप उनकी जो माथे पे रेड कलर का इनका वो मिलेगा, कैप मिलेगा, बैरेट मिलेगा, वाइट कलर की ये एंकलेट पहनते हैं नीचे और वाइट कलर की ये आपने बेल्ट पहनते हैं। जैसे मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, आप ऐसे करके इनको पहचान सकते हैं कि मिलिट्री पुलिस है। बैरेट में यानी कैप में आपको कंफ्यूजन आएगा कि पैरा और इनकी सेम रहता है। देखिए पैरा का मैरून होता है और इनकी रेड कैप होता है, ठीक है, रेड। तो इससे आपको पता चल जाएगा ये मिलिट्री पुलिस वाला है। अगर मेल है मेल मिलिट्री पुलिस, अगर फीमेल है तो वुमेन मिलिट्री पुलिस। अब देखिए हम बात कर रहे हैं वुमेन मिलिट्री पुलिस की। पहले मेल मिलिट्री पुलिस थे तो वुमेन क्यों लाया गया। देखिए मान लीजिए एक पति और पत्नी है, आर्मी में कपल्स भी रहते हैं, ऑफिसर्स की, जवान की, जेसीओस की। अब ये लड़ाई झगड़ा लगे, दोनों के बीच में आपस में फाइट चल गया भाई, ठीक है। फाइट चल गया तो समोसा के बीच में लेके, समोसा खाने को लेकर अगर फाइट चल गया तो वाइफ को तो कंट्रोल करने के लिए हमारे मिलिट्री पुलिस हैं ऑलरेडी, या फिर कोई बंदा आके कंट्रोल कर लेगा। जो उसकी वाइफ को है, उसकी जो वो प्रॉब्लम से, या फिर उसको रोकना है, उसको शांत कराना है, उसको टच करके अगर वो एग्रेसिव हो रहा है उसको कौन करेगा। मेल तो उसको टच कर नहीं सकते क्योंकि उसके ऊपर केस बन जाएगा, बेचारा कौन जाएगा उसको करने। तो यहाँ पर इस जो कमियां थे, यहाँ पर उस चीज़ों को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर वुमेन मिलिट्री पुलिस को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर जो महिला सशक्तिकरण में नारी शक्ति चल रहा है, उसकी तरह इंडियन आर्मी में पहले जवान लेवल पे महिला नहीं आते थे। तो यहाँ पर जो ट्रायल बेसिस में पहले वुमेन मिलिट्री पुलिस से ही हुआ है और उसके बाद कोई बैचेस और नहीं आया है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि सिपाही फार्मा और नर्सिंग असिस्टेंट में आगे आगे जाके आ सके, क्योंकि मेडिकल ट्रेड में लड़कियाँ भी काफ़ी फिट बैठते हैं, देखेंगे वो बात की बात है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, आर्मी सर ऑफिशियल है उसका नाम, ज्वाइन करिए। और हमारे अगर मेंटरशिप प्रोग्राम आपको चाहिए तो उसके लिए भी हमारी क्वारी आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देखा तो एक एक काम थोड़ा और समझा देता हूँ। अब मान लीजिए आप मिलिट्री पुलिस, वुमेन मिलिट्री पुलिस में भर्ती हो गए, पहला काम रहेगा जैसे आपकी एक लखनऊ कैंट में पोस्टिंग हो गया, तो इस कैंट की पेट्रोलिंग करना आपकी काम है। देखिए आपकी काम मतलब सिर्फ आपकी नहीं रहेगा, मेल वाले भी करेंगे, जो बॉयज़ हैं वहाँ भी करेंगे, आपकी भी यहाँ पर करना पड़ेगा पेट्रोलिंग। दिन में रात में अगर कैंटोनमेंट में देखना पड़ेगा कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं घूम रहा है जो ऐसे ही घूम रहा है, मतलब कुछ डाटा कलेक्ट कर रहा है या फिर ऐसा चीज़ें होता है, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें इंश्योर करना पड़ेगा, मतलब सिक्योरिटी इंश्योर करना पड़ेगा वहाँ की ना। तो आप एज ए पुलिस। दूसरा, आपकी कोई भी फैमिली में डिस्प्यूट चल रहा है किसी आर्मी कपल्स में, वहाँ पर अगर आपकी ज़रूरत पड़ेगा तो आपको जाना पड़ेगा, उनकी वाइफ को समझाना पड़ेगा, फिर जो जो एक्शन है वो लेना पड़ेगा। तीसरा, उस कैंटोनमेंट में जो ट्रैफिक है वो बिल्कुल आपके अंडर में आता है। ट्रैफिक में अगर कोई ओवर स्पीडिंग जवान गाड़ी चला रहा है उसको भी आप रोक के रिपोर्ट लिख सकते हैं। कोई आपके हेलमेट नहीं पहना, किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, सेम जैसे सिविल में होता है वहाँ पर आपकी काम वही रहता है। वहाँ पर ये रहता है कि वहाँ पर जवान्स रहते हैं, ऑफिसर्स रहते हैं और आप भी एक जवान के रैंक के हिसाब से काम करते हैं, यूनिफॉर्म पर्सनल्स रहते हैं, तो वहाँ पर सेम डिसिप्लिन उनको लागू होता है।
चौथा चीज़ है कोई वहाँ पर ऐसा चीज़ें है जैसे वीआईपीज़ आ रहे हैं, उनकी जो ट्रैफिक कंट्रोल है, उनकी ट्रैफिक रूट सिलेक्ट आपसे ही होता है। और वीआईपी का किसी को श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं, कोई शहीद हो गया, उसकी जो पायलट चलना है या फिर उनकी गाड़ी के साथ प्रोटेक्शन चलना है, जो वीआईपी होते हैं यानी लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर भी आपकी ड्यूटी पड़ सकते हैं। वहाँ पर आपने देखा होगा काफ़ी सारी लड़कियाँ ड्यूटी करते हैं। अब आते हैं इनकी काम, अगर आप समझ गए भर्ती होने के बाद ये सारे काम रहेगा, आप ड्यूटी के बाद आते हैं। देखिए सुबह आपका जैसे सुबह मॉर्निंग टाइम में आपकी यहाँ पर एक कैंटोनमेंट है, कैंटोनमेंट में बहुत सारे ऑफिसर्स या फिर बहुत सारे लोग यहाँ पर पीटी करते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं, तो उसके दौरान आपकी पेट्रोलिंग रह सकता है। सुबह आपकी पेट्रोलिंग 1 से 1.5 घंटे के बीच में, 1 से 1 घंटा या फिर सवा घंटा की आपकी पेट्रोलिंग रहेगा वहाँ पर। अगर पीटी है यानी फिजिकल ट्रेनिंग है, आपकी कहीं ड्यूटी नहीं है, तो आपको पीटी में जाना पड़ेगा, फिजिकल ट्रेनिंग करना पड़ेगा 6 से लेकर 7 या फिर 6 से लेकर 7:30, 6:30 से लेकर 7:30। ये डिपेंड करता है मौसम के ऊपर और फिर उस यूनिट की जो पॉलिसी के ऊपर जहाँ पर आप पोस्टेड है। मेनली आपकी सुबह जो ट्रैफिक कंट्रोल का ड्यूटी होता है, अभी पीस टाइम की बात कर रहा हूँ, मेनली ट्रैफिक कंट्रोल का ड्यूटी होता है। आप जाते हो ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए, सुबह पीटी होता है फिजिकल ट्रेन, तो यहाँ पर बड़े बड़े वीआईपीज भी घूमते हैं, तो आपको उनको प्रोटेक्शन मतलब उनकी जो रास्ता है वो सही चीज़ें करना है। गाड़ी घोड़ा आ रहा है तो गाड़ी को मतलब सही स्पीड में चलाना है, ऐसा नहीं कि कोई ओवर स्पीड चला रहा है, कोई बिना हेलमेट के चला रहा है, वो सारी चीज़ें आपने सुबह सुबह कंट्रोल करना है। जैसे आपके 2 घंटे का ड्यूटी होता है फिर या फिर 1.5 घंटे का वहाँ पर होता है, उसके बाद आप चले जाते हैं, फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर आप वापस ड्यूटी पे आते हैं। तो वहाँ से जैसे ऑफिस टाइम मेनली होता है 8:30 से लेके 9:30, इसी अंदर सारे ऑफिसर्स वगैरह तो वहाँ पर जितने भी कैंटोनमेंट है वो अपने ऑफिस में जाते हैं, तो उस टाइम क्राउड नहीं रहना चाहिए। उसका जो उनकी जो रूट होता है, ऑफिस वाला रूट होता है, उसको कंट्रोल करना, ट्रैफिक को या अंदर बाहर करना या फिर सही डायरेक्शन दिखाना, वहाँ पर आपकी काम रहता है। वहाँ पर आप लेडी होकर आपका काम यही रहता है। तो जैसे वहाँ पर 10 साढ़े 10 बजे तक सारे चले जाते हैं, तो वहाँ पर से आपकी ब्रेकअप हो जाता है, मतलब आपके वहाँ पर छुट्टी हो जाती है। फिर आपको फिर वापस आना पड़ता है 12:30 से लेके फिर क्योंकि परेड आपके ऑफ हो जाता है 12:45 से लेके 1:30 बजे तक, सारे फिर वापस आ जाते हैं अपने घर में, रूम में या फिर जो बैरिक्स में। तो यहाँ पर आपको 12 से लेके 2 बजे तक और 2 घंटे रहना पड़ेगा, मतलब 2-2 4 घंटे आपकी ये हो गए। उसके बाद आप जाके अपने रेस्ट कर सकते हैं। और शाम को अगर आपकी पेट्रोलिंग रहता है, आपको वहाँ पर बुलेट चलाने के लिए मिलता है, डिफरेंट आपको बाइक्स मिलते हैं। अगर आप ड्राइवर ट्रेड में जाएंगे तो वहाँ पर बाइक्स मिलेंगे, आप बाइक के साथ पेट्रोलिंग कर सकते हैं। आपके पीछे एक लेडी होंगे और आप दोनों पेट्रोलिंग करेंगे, पूरा कैंटोनमेंट घूम के आएंगे। कोई भी ऐसे रिपोर्ट्स होता है आप लिख सकते हैं, अनऑथराइज चीज़ें हो रहा है, कोई अनऑथराइज लोग घूम रहा है, कोई फ़ोटो खींच रहा है, एवरीथिंग आप वहाँ पर मॉनिटर करेंगे। आपके जो वहाँ पर एकोमोडेशन में वाइफ्स वगैरह रहते हैं, फैमिलीज़ रहते हैं, उनके अंदर क्या चल रहा है, कोई ऐसा कोई चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होता है आपको वहाँ पर इंश्योर करना होता है। जैसे आप ट्रेनिंग करेंगे जाएंगे वो आपको सिखा देंगे। तो वहाँ पर जैसे पेट्रोलिंग आपका 1 से सवा घंटा या फिर 1.5 घंटे की पेट्रोलिंग होगा, फिर आप घूम लोगे, ये ख़त्म हो जाता है आपका 6 साढ़े 6 लास्ट 6 साढ़े 6 बजे तक ख़त्म हो जाता है। मतलब आपकी 4-5 घंटे की ड्यूटी यहाँ पर और वहाँ पर 1-2 घंटे की, मतलब 6 से लेकर 7 घंटे की ड्यूटी। नाइट ड्यूटी, आप लेडी हो तो आपकी नाइट ड्यूटी कोई भी नहीं रहेगा, ना पोस्टमैन ना नाइट पेट्रोलिंग, कुछ भी नहीं रहेगा। आप नाइट को आराम से रेस्ट कर सकते हैं। अपनी पढ़ाई या फिर आगे अफसर बनने के लिए कोई भी चीज़ें आप मेरा सजेशन यही है, जब भी आप जाएंगे भर्ती हो जाएंगे, मेरा सजेशन यही है, आप जो आपको रेस्ट टाइम मिल रहा है वहाँ पर उसको प्रॉपरली यूटिलाइज़ करिए, ना कि आप सोशल मीडिया में घुस गए या फिर बाकी फालतू चीज़ें में कर लेंगे। मेरा सजेशन आप सभी को यही है कि सभी जाइए, अफसर बनिए। वहाँ पर बढ़िया बढ़िया टेस्ट होता है, उस टेस्ट को दीजिए। CDS है और SSC एग्ज़ाम है और बाकी जो होता है FCAT वगैरह, वो चीज़ें दीजिए और एक अच्छा लाइफ बनाइए, ठीक है। इससे वहाँ पर अग्निवीर वुमेन मिलिट्री पुलिस बनना एक अच्छा लाइफ नहीं होता। आप उन 99 लड़कियों में है जो ऑल इंडिया बेसिस पे सिलेक्ट हो है, आप टॉप बेस्ट हो आप, ठीक है, बेस्ट ऑफ बेस्ट हो। UPSC में 1000 सीटें होते हैं, यहाँ पर 99 सीटें होता है, उनमें से आपने क्लियर किया तो बेस्ट ऑफ आउट बेस्ट हो, ठीक है। आपने 200 में से 180 190 स्कोर किया है, ठीक है। तो आपकी लिमिट ये नहीं है सिर्फ एक सिपाही में काम करना, आपका लिमिट ये है कि आप आगे जाके प्रमोशन लेके अच्छा काम करिए। चलिए ये टॉपिक में वापस आते हैं। तो नाइट को आपकी कोई ड्यूटी नहीं, कोई पेट्रोलिंग नहीं है, तो लगभग आपकी जो दिन का ड्यूटी है वो 6 घंटे से ज़्यादा नहीं होगा। पूरे दिन का ड्यूटी आपका 6 घंटे एक शिफ्ट में ड्यूटी हो गया तो ठीक है। या फिर देखिए यहाँ पर फिक्स नहीं है, वुमेन मिलिट्री पुलिस का ड्यूटी कहीं भी हो सकता है ना। जैसे मान लीजिए कोई आज VIP आ रहे हैं, ठीक है, उनकी वहाँ पर जाना है, वहाँ पर जो क्राउड कंट्रोल आपको करना है, तो यहाँ पर VIP यहाँ पर 10 घंटे रहेंगे, तो आपको 10 घंटे यहाँ पर रहना पड़ेगा। अगर स्टाफ है
आपको वो 2 घंटे के बाद भी चेंज कर देंगे। स्टाफ कम है तो 4 घंटे के बाद करेंगे, स्टाफ बिल्कुल नहीं है वहाँ पर, स्टाफ अवेलेबल नहीं है तो आपको रहना पड़ेगा। फ़ौज में ये नहीं बोल सकते ना कि भाई मेरा ड्यूटी खत्म हो गया, टाटा बाय-बाय, 6 घंटे के लिए आया था मैं चला गया, ऐसा नहीं है। मेनली मैं आपको एक रफली आइडिया दे रहा हूँ कि आपकी जो ड्यूटी है वो 6 घंटे से ज़्यादा नहीं होगा पूरे 24 आवर्स से। बाकी आपको ना यहाँ पर आपकी जो बच जाएगा 16-17 घंटे, 18 घंटे बच जाएगा, ये आप बिल्कुल अपनी टाइम से यूटिलाइज़ कर सकते हैं पढ़ाई के माध्यम से। आपका नाइट ड्यूटी कुछ भी नहीं रहेगा, आप सिर्फ डे ड्यूटी करेंगे और 6 से लेके 7 घंटा आपकी मैक्सिमम ड्यूटी रहेगा। बहुत अच्छी लाइफ़ है। आपकी इसके बारे में और कुछ डाउट है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में गर्ल्स। जय हिंद, हैप्पी यूनिफ़ॉर्म।